फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्पेस कई अननोन ऑब्जेक्ट्स से भरा हुआ है। इनमें से कुछ चीजें हमारी हेल्प करती हैं, जैसे सन और हमारे प्लेनेट की ग्रेविटी, जिससे हम अर्थ पर टिके हुए हैं। मगर स्पेस में कई ऐसी चीजें भी मिली हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस हैं। ऐसी चीजें जिनसे सामना होने पर अर्थ पर लाइफ खत्म भी हो सकती है। आज फैक्ट्स ट्रक आप लोगों को बताने जा रहा है स्पेस की 10 सबसे खतरनाक चीजों के बारे में। नंबर 10, कॉमेट्स। कॉमेट्स लगातार सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, मगर आइस और रॉक से बने ये कॉमेट्स असल में बहुत डेंजरस होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट्स की स्टडी से ये पता चला है कि ये कॉमेट्स आइसी बॉडीज हैं जो सन की रेस से गर्म होने पर गैस और डस्ट रिलीज करते हैं, जिनसे इनकी टेल दिखाई देती है। कॉमेट्स लगातार हमारे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, मगर हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी की वजह से इनका पाथ चेंज होता रहता है। हमारे सोलर सिस्टम में 5000 से भी ज्यादा कॉमेट्स हैं। इनमें से कुछ कॉमेट्स का न्यूक्लियाई यानी सेंटर 100 किलोमीटर से भी बड़ा है। तो अगर कभी कोई कॉमेट हमारे प्लेनेट से टकराता है तो इससे रिलीज होने वाली एनर्जी हम सभी को खत्म कर देगी। नंबर 9, एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स पत्थर से बने ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी स्टार को ऑर्बिट करते हैं, और कॉमेट्स की तरह ये भी प्लेनेट से टकरा सकते हैं। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स किसी बड़ी रॉकी बॉडी के टुकड़े होते हैं जिनका फॉर्मेशन हमारे सोलर सिस्टम की अर्ली स्टेज में हुआ था, और कुछ एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट्स और मून्स जैसी बॉडीज के आपस में टकराने से हुए टुकड़े भी होते हैं। ये किसी और सोलर सिस्टम का हिस्सा भी हो सकते हैं जो किसी हाई एनर्जी इवेंट जैसे सुपरनोवा की वजह से हमारे सोलर सिस्टम में आ गए हैं। प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट्स से भी टकरा सकते हैं, और साइंटिस्ट का मानना है कि ये अर्थ से कभी न कभी टकरा सकते हैं। नंबर 8, कोरोनल इजेक्शंस। स्टार्स से निकले कोरोनल इजेक्शंस में इतनी एनर्जी होती है कि वो टेक्नोलॉजी को खराब कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारे एटमॉस्फेयर के कुछ पार्ट्स को जला भी सकते हैं। मगर कोरोनल इजेक्शंस काफ़ी कॉमन है और ये हमारे सन से निकलते रहते हैं, लेकिन हमें हार्म करने के लिए इन इजेक्शन को करेक्ट स्ट्रेंथ और करेक्ट डायरेक्शन में होना पड़ेगा, जो एक रेयर केस है। मगर बस हमारे सन से ही नहीं, बल्कि यूनिवर्स के सभी स्टार्स ऐसे इजेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे यूनिवर्स के सभी सोलर सिस्टम्स के लिए डेंजरस हैं। कोरोनल इजेक्शंस यूजुअली सोलर फेयर के वक्त प्रोड्यूस होते हैं, जब स्टार्स में एनर्जी का आउटपुट सडनली बढ़ जाता है। जब ऐसा होता है तो स्टार्स में से प्लाज्मा का रेडिएटेड क्लाउड निकलता है, और जब ये प्लाज्मा किसी प्लैनेट तक पहुंचता है तो इससे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाता है, जिससे सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं। नंबर 7, इंटरस्टेलर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स नॉर्मली रॉक और गैस से बनी बॉडीज होते हैं जो किसी स्टार के चक्कर लगाते हैं, मगर सभी केसेस में ऐसा नहीं होता। स्पेस में ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनका कोई स्टार नहीं है और ये बस स्पेस में उड़ते रहते हैं, और अगर ऐसा कोई प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये इंटरस्टेलर प्लैनेट्स बिना किसी स्टार को ऑर्बिट करे स्पेस में घूमते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा तब होता है जब कोई प्लैनेट ग्रेविटी की वजह से किसी सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाता है, या फिर तब जब कोई प्लैनेट सोलर सिस्टम के बाहर ही फॉर्म होता है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे करोड़ों इंटरस्टेलर प्लैनेट्स हैं। नंबर 6, हाई वेलोसिटी स्टार्स। हाई वेलोसिटी स्टार्स यूनिवर्स के सबसे डेंजरस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। हाई वेलोसिटी स्टार्स अपनी आसपास की चीजों से ज्यादा तेज मूव करते हैं, और इसीलिए ये दूसरे सोलर सिस्टम से भी टकरा सकते हैं। हाई वेलोसिटी स्टार्स 3 टाइप के होते हैं: रनअवे स्टार्स, हेलो स्टार्स और हाइपर वेलोसिटी स्टार्स। इन सभी में हाइपर वेलोसिटी स्टार्स सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। इन स्टार्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एक पूरी गैलेक्सी की ग्रेविटेशनल पुल भी इन्हें इफेक्ट नहीं कर पाती। हम अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं, मगर कुछ थ्योरीज बताती हैं कि हाई वेलोसिटी स्टार्स पहले किसी नॉर्मल स्टार्स के आसपास घूम रहे होंगे, और उन स्टार में हुए एक्सप्लोजन की वजह से ये इतनी स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करने लगे। अगर कोई हाइपर वेलोसिटी स्टार हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए तो वो सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जला सकता है। नंबर 5, सुपरनोवा।
सुपरनोवा एक बहुत ही डेंजरस स्पेस एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन किसी बड़े स्टार के खत्म होते वक्त होता है और जब ऐसा होता है तो इस एक्सप्लोजन से निकलने वाली लाइट आसपास के सभी स्टार्स को छुपा लेती है। रात के समय इन इवेंट्स को कई बार रिकॉर्ड किया गया है, स्पेशली 1604 में केपलर सुपरनोवा को, जिसे बिना किसी इक्विपमेंट की मदद से भी देखा गया था, जबकि वो 20,000 लाइट ईयर्स दूर था। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के वक्त डाइंग स्टार अपने मैटर को लाइट की 10% स्पीड से ढकेलता है और इससे निकली बड़ी शॉकवेव अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये एक रेयर इवेंट है जो कभी कभी ही होता है और अभी तक अर्थ के पास ऐसा कोई स्टार नहीं मिला है। नंबर 4, रोग ब्लैक होल्स। ब्लैक होल स्पेस के सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक है। कुछ थ्योरीज में इसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पावर भी बताया गया है। रोग ब्लैक होल्स के नाम से जाने जाने वाले ये बड़े ऑब्जेक्ट्स किसी भी सोलर सिस्टम में घुसकर उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनका फॉर्मेशन किसी स्टार के कोलैप्स होने पर होता है, जिससे एक हाई ग्रेविटी पॉइंट बनता है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल पाती। इन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता और हम इनका पता केवल इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंस करके ही लगा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी में भी ऐसे ही एक ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया है जिसका नाम द बुलेट है और यह हमारी गैलेक्सी के किसी भी सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 3, गामा रेज। गामा रेज बर्स्ट हमारे यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स हैं। अगर ये हमारी अर्थ से टकराते हैं तो ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये किसी तेजी से घूम रहे हाई मास स्टार के कोलैप्स होने से जनरेट होते हैं। इससे न्यूट्रॉन स्टार, क्वार्क स्टार या ब्लैक होल क्रिएट होते हैं और इस प्रोसेस में रेडिएशन की एक बीम रिलीज होती है। इन बर्स्ट से 10 सेकंड्स में निकलने वाली एनर्जी हमारे सन से 10 बिलियन ईयर्स में निकलने वाली एनर्जी से भी ज्यादा होती है। अगर ये बर्स्ट हमारे अर्थ से टकराते हैं तो इससे हमारी ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, जो हमें सन की हार्मफुल रेडिएशंस जैसे अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। मगर साइंटिस्ट मानते हैं कि गामा रे बर्स्ट की अर्थ से टकराने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नंबर 2, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म नोन यूनिवर्स की सबसे डेंजरस और टेरिफाइंग इवेंट्स में से एक है। किसी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं और किसी किसी के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी होते हैं। इससे बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट होता है और जब दो गैलेक्सीज की ग्रेविटी का अट्रैक्शन एक दूसरे को इफेक्ट करता है तो इससे एक कोलिजन होता है, जिससे सभी स्टार्स और सोलर सिस्टम्स अपने ऑर्बिट से अलग हो जाते हैं और बड़ी गैलेक्सीज छोटी गैलेक्सीज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि अगले 4 बिलियन ईयर्स में हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकरा जाएगी। नंबर 1, द बिग रिप। ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग एक्सप्लोजन की वजह से हुई, मगर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स का अंत भी इसी इवेंट की वजह से होगा। द बिग रिप के नाम से जाने जाने वाली ये थ्योरी ये बताती है कि एक पॉइंट पर यूनिवर्स खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा। बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगा और इस एक्सपेंशन की स्पीड अभी भी एक एल्यूसिव फोर्स की वजह से बढ़ रही है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। जो लोग द बिग रिप हाइपोथेसिस का सपोर्ट करते हैं वो मानते हैं कि यूनिवर्स एक इनफाइनाइट पॉइंट तक स्ट्रेच हो जाएगा, जिससे गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स जैसी हर बॉडी फट जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर होपफुली ऐसा अगले कुछ मिलियन ईयर्स तक नहीं होने वाला है। तो ये थी स्पेस की 10 सबसे डेंजरस थिंग्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट स्ट्रक। थैंक यू।